हेलो स्टूडेंट, राजकुमार फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेज। आज हम त्रिभुज को रिवाइज करेंगे जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं एसी और बीसी पर इस प्रकार स्थित हैं कि डीई समांतर एबी है यदि एडी बराबर 2x और डीसी बराबर x जमा 3, बीई बराबर है 2x माइनस 1 और सीई बराबर x हो तो x ज्ञात कीजिए। इसकी फिगर बनाते हैं। देखिए फिगर इस प्रकार बनेगी। इसमें त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है, ठीक है, और डीई समांतर है एबी के। प्रश्न के अनुसार एडी को हमने 2x ले लिया है, सीडी को हमने x+3 लिया है और बीई जो है वो 2x माइनस 1 लिया है और सीई बराबर है x लिया है। ठीक है, अब इसे सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ ट्रायंगल में इन त्रिभुज ए बी सी क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है, डी ई पैरेलल टू ए बी, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को काटती है तो वो उसको समान अनुपात में काटती है। ये हमारी थेल्स प्रे में है, तो इसको देख लीजिए अब। ठीक है, तो क्या बनेगा, इसमें इनका रेशियो इक्वल होगा ए डी अपॉन में क्या जाएगा, सी डी, और यहाँ आ जाएगा बीई अपॉन में सीई थेल्स प्रे से। ठीक है, इसको आधारभूत अनुपातिक प्रमेय भी कहते हैं, बीपीटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो सोल्व कीजिए। एडी है 2x और सीडी जो है वो x+3, बीई जो है 2x माइनस 1 और सीई है x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तो ये क्या जाएगा, x+3 2x माइनस 1, ये 2x² हो जाएगा। यहाँ पे जाएगा 2x², ये क्या होगा माइनस x, 3 2 6 x हो जाएगा और ये माइनस 3 इक्वल टू 2x²। देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, वहाँ बचेगा 0, यानी कि ये क्या होगा 5x माइनस x प्लस 6, 5x और ये 3 हो जाके प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3/5। तो इसका मतलब x की वैल्यू जो है 3/5 होगी। अगले क्वेश्चन में बोला है कि यदि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ जिसमें कोण ए 45 और कोण ई 56 डिग्री है तो कोण सी का मान ज्ञात कीजिए। तो चित्र बनाते हैं इसका। तो आकृति हैं कुछ इस प्रकार बनेगी। इसमें त्रिभुज एबीसी है, एबीसी में कोण ए 45 बोला हुआ हमने ले लिया, और ई जो है जो डीएफ का एंगल है वो 56 डिग्री है। तो सी का मान ज्ञात कीजिए, यानी ये मान जो है सी का हमें ज्ञात करना है। तो क्योंकि इन ट्रायंगल जो दोनों ट्रायंगल जो है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ, दोनों समरूप है, इसका मतलब दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो कर लेते हैं, एंगल ए जो है वो डी के इक्वल होगा, इसका मतलब तो ये हो गया 45, तो डी हमारे पास 45 डिग्री है। ठीक है, और एंगल बी वो होगा एंगल ई के जो कि 56 डिग्री है, क्योंकि एंगल ई जो है 56 डिग्री दिया हुआ है। इसका मतलब हमें दोनों ट्रायंगल से दो एंगल मिल गए हैं, तो तीसरा एंगल फाइंड करना है। इन ट्रायंगल ए बी सी हमें पता है, ए बी सी में दो एंगल तो पता है, तीसरा एंगल फाइंड करना है। तो क्या हुआ, एंगल ए जमा एंगल बी जमा एंगल सी क्या होता है 180 डिग्री, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी इसमें लगेगा। हिंदी में लिखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ए 45 है और बी है 56 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 101। ठीक है, प्लस में एंगल सी 180, तो एंगल सी जो होगा 180 माइनस 101 यानी कि 79 डिग्री। तो इस तरह से हमने एंगल सी फाइंड कर लिया है। आगे बढ़ते हैं।
तीसरा क्वेश्चन में कहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी डी लंब है क्यू आर। हमने ये फिगर पहले ही ड्रॉ कर ली है। इसमें पी डी क्यू आर पर लंब है यानी कि परपेंडिकुलर, और डी भुजा क्यू आर पर स्थित है। देखिए डी क्यू आर पर स्थित है, ठीक है। यदि पी क्यू ए है, पी क्यू हमने ए ले लिया, और पी आर बी है, उसको हमने बी ले लिया पी आर को, और क्यू डी सी है, ठीक है। क्यू डी हमने सी ले लिया, डी आर को भी हमने डी लिया हुआ है। और ए बी सी डी धनात्मक इकाई हो तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर है सी प्लस डी इंटू सी माइनस डी। तो देखिए क्या करना है इसमें, यहां से हम मान रहे कि ये लंब है, तो बाय पाइथागोरस हम क्या लिखते हैं, आकृति में त्रिभुज ए बी सी, अगर हम इस पी क्यू डी लेते हैं क्या होगा, पी डी का स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस क्यू डी का स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि बाय पाइथागोरस हमने लंब का स्क्वायर लिया, तो ये क्या होगा, कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को माइनस कर देंगे, तो ये आएगा पाइथागोरस। अब पी क्यू जो है वो कितना दिया हुआ है, ए स्क्वायर, और क्यू डी है सी स्क्वायर। तो क्यू डी में हमने पी डी स्क्वायर निकाल दिया, पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू डी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो त्रिभुज पी डी आर में क्या करेंगे, यहां भी हम वही करेंगे, पी डी का स्क्वायर निकालेंगे, क्या होगा पी आर का स्क्वायर माइनस डी आर का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर बराबर है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए, पी आर जो दिया हुआ बी स्क्वायर है, और डी आर क्या दिया हुआ डी, तो डी स्क्वायर आएगा, एक लीजिए दो लीजिए, ऐसे कर लीजिए। समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। तो क्या होगा, ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों पी डी स्क्वायर है तो दोनों इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यहाँ जो है प्रूव करना है हमें, ए के साथ बी चाहिए, तो बी को इधर ले आइए, तो बी यहाँ के माइनस हो जाएगा और सी वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी, सी माइनस डी। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जोड़ क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऐसे ही ये फॉर्मूला इधर भी लगा दिया, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। चौथे क्वेश्चन में देखिए कि दी गई आकृति में, आकृति यहां पे दी हुई है, कोण एम बराबर कोण क्यू बराबर 46 डिग्री। ये क्यों कोण एम में 46 दिया हुआ है, कोण क्यू भी 46 दिया हुआ है। तो x को a, b तथा c के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए यहां इस आकृति के अकॉर्डिंग देखिए तो दो ट्रायंगल में दिख रहे हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, क्या है, एक ट्रायंगल है के पी क्यू तथा दूसरा त्रिभुज है के एल एम, ठीक है। के पी क्यू में क्या है, कोण क्यू बराबर है किसके, कोण एम के, जो कि 46 डिग्री है, ठीक है। ये दिया है गिवन। अब दोनों में के कॉमन है, एंगल के बराबर है एंगल के, कॉमन उभयनिष्ठ। जब दो एंगल इक्वल प्रूव हो जाता है तो तीसरा अपना भी इक्वल आता है। इसका मतलब ट्रायंगल के पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल यानी समरूप है के एल एम कोण क्यों एंगल सिमिलरिटी। इसका मतलब इनकी साइडों का रेशो क्या होगा, समानुपात होगा। तो पहले हम ले लेते हैं इसे
यहाँ पी के क्यू के अपॉन में ले लेते हैं हम एम क्यू। क्योंकि छोटा ट्रायंगल जो है के पी क्यू है तो के क्यू के तो ठीक है, लेकिन हमें लेना पड़ेगा एम के, बड़े ट्रायंगल की साइड। ठीक है, ऐसे ही छोटे ट्रायंगल की साइड क्या है पी क्यू, तो अपॉन में बड़े ट्रायंगल की साइड क्या है एम एल। सॉल्व कीजिए, क्यू के जो दिया हुआ सी, ठीक है, और एम के में क्या हो जाएगा बी प्लस सी हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, इक्वल टू पी क्यू हमारे पास एक्स है और बड़ा ट्रायंगल साइड क्या है ए। अब हमें बोला क्या है एक्स को ए बी सी के रूप में दिखाना है, यानी एक्स वाले एक तरफ कर लेंगे और विदाउट एक्स एक तरफ कर लेंगे। तो इसको मैं ऐसे लिखते हैं एक्स बी प्लस सी, ये क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा, ए और सी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स क्या होगा ए सी अपॉन में बी प्लस सी। तो हमने एक्स को ए बी तथा सी के रूप में दिखा दिया है, इति सिद्धम। पांचों क्वेश्चन देखिए, न्यूनकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी एस लंब है क्यू आर पे, तो सिद्ध कीजिए कि पी आर स्क्वायर बराबर है पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 क्यू आर इंटू क्यू एस। तो आकृति इसमें दी हुई है, तो हमें करना क्या है, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज किसमें पी एस आर में क्या होगा पी आर स्क्वायर जो होगा किसके बराबर पी एस का स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर बाय पाइथागोरस प्रमेय से, बाय पाइथागोरस। ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज कौन सा वाला पी क्यू एस। इसमें भी अगर पी क्यू का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या होगा पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर। ये भी सेम रीजन पाइथागोरस का थ्योरम इसमें भी। तो इसको मैं अगर 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, तो समीकरण 1 में से 2 माइनस करते हैं हम, तो क्या होगा पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, लेफ्ट को लेफ्ट में साइन करते हैं और राइट को राइट में से, तो पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर माइनस होगा पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ जो ब्रैकेट ओपन पे है ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस हो जाएगा, तो पी आर स्क्वायर बराबर क्या होगा एस आर, यहाँ ये पी आर को ले लो तो पी क्यू स्क्वायर वहाँ चले जाएगा प्लस हो जाएगा, बचा क्या यहाँ से एस आर बचा एस आर स्क्वायर। ठीक है, और ये जो माइनस होगा क्यू एस का स्क्वायर। आगे देखिए, ये जो पी क्यू स्क्वायर है ये तो हमें चाहिए, ठीक है लिख दो ऐसे ही पी क्यू स्क्वायर। जो एस आर है, एस आर हमें नहीं चाहिए तो हम क्या लिखते हैं इसको क्यू आर में से अगर क्यू एस माइनस करें तो एस आर आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम क्यू आर माइनस क्यू एस का होल स्क्वायर लिख देंगे, और क्यू एस चल रहा था पी क्यू स्क्वायर ऐसे रखा, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ठीक है फॉर्मूला लगे ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, फिर जाएगा 2ab 2 इंटू ए क्या है क्यू आर इंटू क्यू एस माइनस क्यू एस स्क्वायर चल रहा था साथ में। ठीक है, तो क्यू एस स्क्वायर प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 क्यू आर इंटू क्यू एस, ये इसका लगा इति सिद्धम। छठा क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा सिद्ध कीजिए कि किसी वर्ग की एक भुजा पर बनाए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके विकर्ण में बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा है। हमने फिगर बना ली पहले, इसमें हमने एक वर्ग लिया, वर्ग एबीसीडी है जिसमें एक विकर्ण है एसी, एसी पे एक समबाहु त्रिभुज बना दिया। समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं।
तो इसका मतलब विकर्ण के बराबर हमने इसकी भुजा ली और एक संभावित त्रिभुज बनाया है एक भुजा पे, जो भुजा है ए बी पे हमने त्रिभुज बनाया ए बी एफ। इसकी भुजा संभावित त्रिभुज की भुजा के इसकी जो भुजा है वर्ग की भुजा के बराबर है। तो एक संभावित त्रिभुज का जो की भुजा है वो √2a है जो कि विकर्ण के बराबर है, और दूसरे संभावित त्रिभुज की भुजा है a जो कि वर्ग की भुजा के बराबर है। तो चेक कर लेते हैं। हम लेते हैं पहले छोटे त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज ए बी एफ का क्षेत्रफल। देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड यहाँ पे ए है तो ये हो गया ए स्क्वायर। तो एक तो फॉर्मूला, एक तो एरिया ये बन गया। अब दूसरा देखो समबाहु त्रिभुज ए सी ई का क्षेत्रफल। यहाँ भी फॉर्मूला हो जाएगा √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। साइड यहाँ पे क्या है √2a, तो √2a सॉल्व कर दीजिए। ये क्या आएगा √3/4 और ये जाएगा इंटू में 2a²। ठीक है। अब इसको आप देखिए, इसको आप लिखते हो 2 इंटू √3/4a²। अर्थात ये जो है डबल है किसका, त्रिभुज ए बी एफ का के क्षेत्रफल का। मालूम पड़ रहा है ऐसे। इसका मतलब अतः ये जो त्रिभुज होगा ये इसका आधा हो गया। सो त्रिभुज ए बी एफ यानी समबाहु त्रिभुज ए बी एफ का क्षेत्रफल आधा है किसके, बड़े वाले त्रिभुज का, यानी कि समबाहु त्रिभुज ए सी ई का। यही हमें सिद्ध करना था। ओके, चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन देखिए, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए डी लंब है बी सी। ए डी ये समबाहु त्रिभुज है, इसमें ए डी जो है लंब है बी सी पे। सिद्ध करना है कि 3ab² = 4ad²। तो कर लेते हैं। समबाहु त्रिभुज ए बी सी यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी लिया, जिसमें ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी है। ओके, तो हम क्या करते हैं, ये ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी में क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाते हैं। ए बी का स्क्वायर बराबर होगा ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बाय पाइथागोरस से। ठीक है, तो क्या करेंगे, ए डी स्क्वायर ऐसे छोड़ देते हैं। लेकिन देखिए जो बी डी है वो बी सी का हाफ होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर जो है अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है समबाहु त्रिभुज में। तो इसका मतलब हम इसको लिखते हैं बी डी को हाफ बी सी, और स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर चला देते हैं। तो ये ए डी स्क्वायर प्लस ये 1/4 हो जाएगा, और बी सी को हम ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो बी सी और ए बी बराबर होंगी, तो इसलिए इसको मैं ए बी का स्क्वायर भी लिख देंगे। तो क्या करेंगे, अब इसको ए बी वाले अलग कर देते हैं। ए बी स्क्वायर ये आके इधर आके माइनस आएगा, -1/4 ए बी स्क्वायर। वहाँ चल रहा था ए डी स्क्वायर, यहाँ एलसीएम लेंगे 4, तो ये 4ab² हो जाएगा, ये -ab² हो जाएगा, ये ad² बचा। तो ये क्या हो गया 3ab², और ये 4 वहाँ चला गया 4ad²। हैंस प्रूव्ड। यही सिद्ध करना था। देखिए ओके, एट्थ क्वेश्चन देखिए, ये भी समबाहु पे ही है। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि बीडी 1/3 बीसी हो। देखो बीडी हमने बीसी के 1/3 लिया है, ठीक है। उसके बाद
क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। तो कर लेते हैं स्टार्ट। त्रिभुज ABC में इसमें लिखा हुआ कि 1/3 BD इक्वल टू 1/3 BC। ठीक है, हम AP स्क्वायर जो है ना इसकी वैल्यू लेते हैं। अगर ये AB स्क्वायर है तो इधर आके क्या होगा, AD स्क्वायर माइनस हो जाएगा DP स्क्वायर। ठीक है, AP स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस DP स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा, ABP में। इसमें क्या करेंगे, AB स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी AP स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं अगर, तो क्या होगा, AB स्क्वायर ये जाके मान जाएगा BP स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए दोनों में AP स्क्वायर है, दोनों इक्वल होगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एक और दो से क्या आएगा, दोनों में एक तो हो गया AD स्क्वायर माइनस DP स्क्वायर, पहले में ये हो गया, और दूसरे में हो गया AB स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर। अब यहाँ देखिए AD स्क्वायर तो हमें चाहिए, यहाँ में जो रिक्वायरमेंट हमारी है वो AD स्क्वायर में और AB स्क्वायर की टर्म में चाहिए। ठीक है, बाकी अदर टर्म को चेंज कर लेंगे, हमें DP स्क्वायर नहीं चाहिए। तो AD स्क्वायर ऐसे रखा, DP को हम लिखते हैं कैसे, BP माइनस BD, इसको लिखते हैं BP माइनस BD, और स्क्वायर चल रहा है। यहाँ क्या है, AB स्क्वायर चाहिए ये, BP को हम लिखते हैं हाफ BC, क्योंकि परपेंडिकुलर जो है अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज में। तो ये क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर ऐसे रखा, यहाँ पे BP को हाफ लिख सकते हैं, हाफ BC, और BD को 1/3 लिखते हैं, लिखा है 1/3 BC, तो 1/3 BC चेंज कर दिया इसको। यहाँ AB स्क्वायर चल रहा था, ये जाएगा 1/4 BC स्क्वायर। ठीक है, यहाँ होगा AD स्क्वायर, इसका एलसीएम लेंगे ना तो ये क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये हो जाएगा क्या, 3BC माइनस यहाँ हो जाएगा 2BC। सोल्व करने पे यहाँ होगा AB स्क्वायर। अच्छा, यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम यहाँ पे 4 आ रहा है, तो 4AB स्क्वायर माइनस ये जाएगा BC स्क्वायर। ओके, यहाँ जो है ना BC है ना, BC जो है AB के ही बराबर होगी। क्यों, क्योंकि तीनों साइड इक्वल होती है इक्वल ट्रायंगल में, समबाहु त्रिभुज में। तो इसको भी हम लिख देंगे AB स्क्वायर, इस टाइप से। ठीक, अब यहाँ देखिए इसमें क्या चल रहा था, AD स्क्वायर माइनस 3BC में से 2BC माइनस किया तो 1BC में से का, तो यानी BC अपॉन में 6 चल रहा है का होल स्क्वायर। यहाँ 4AB स्क्वायर में से एक AB माइनस कर दिया, तो 3AB स्क्वायर अपॉन में 4। इसको लिखते हैं हम, BC को AB लिखते हैं, तो AB अपॉन में 6, क्योंकि तीनों साइड इक्वल होती है। तो ये 3AB स्क्वायर अपॉन 4, तो ये AD स्क्वायर ऐसे रखेंगे, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 3AB स्क्वायर चल रहा था अपॉन में 4 भी है, ये प्लस में जाएगा, यहाँ आ जाएगा AB स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। एलसीएम ले लीजिए, क्या एलसीएम आएगा, 36 आएगा। 36 को 4 से डिवाइड करो, 9, 9 3 जा 27, 27 AB स्क्वायर प्लस 36 को 30 से डिवाइड किया 1, तो 1 AB स्क्वायर, यानी कि 36 यहाँ आएगा तो 36 AD स्क्वायर इक्वल टू 27 प्लस 1, तो ये 28 AB स्क्वायर। देखो दोनों
4 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या है डिवाइडिंग बाई 4, 4 से भाग करने पे, 4 से भाग करने पर तो क्या हुआ, ये जाएगा 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। प्रश्न संख्या 9 देखिए, दी गई आकृति में ए बी समांतर पी क्यू बराबर सी डी और ए बी इक्वल टू एक्स सी डी वाई तथा पी क्यू जेड है, तो सिद्ध कीजिए कि 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z। यहाँ पे फिगर दे रखी है, ए बी एक्स दिया हुआ है, पी क्यू जेड दिया हुआ है और सी डी वाई दिया हुआ है। यहाँ जो पी बी क्यू को हम मान लेते हैं m और क्यू डी को हम n मान लेते हैं, ठीक है। तो हल करते हैं इसको। एक तो त्रिभुज है ए बी डी तथा त्रिभुज कौन सा, पी क्यू डी में, पी क्यू डी, इसको आप समरूप सिद्ध कर देंगे। क्या होगा इसमें, कौन डी दोनों में कॉमन है, ओके, क्योंकि पी क्यू और ए बी समांतर है, इसका मतलब एंगल पी ए बी डी और यहाँ से एंगल पी क्यू डी क्या होगा, बराबर होगा, ये हो गया ऊपर वाला अभिनिष्ट और ये ए बी क्यू और पी क्यू डी जो है ये हो गया संगत कोण, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। जब दो एंगल इक्वल हो जाता है तो इसका मतलब तीसरा एंगल अपना भी इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया है, समरूप सिद्ध हो गए हैं। कौन सिमिलरिटी, कौन समरूपता, ओके। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात समान होता है, तो भुजाओं का अनुपात ले लेते हैं। यहाँ से हो गया पी क्यू अपॉन में ए बी और ये हो जाएगा पी क्यू छोटी त्रिभुज की भुजा, इसलिए हम यहाँ से भी क्यू डी अपॉन में ए बी लेंगे, बी डी सॉरी। तो पी क्यू क्या दिया हुआ है, पी क्यू है जेड अपॉन में ए बी है एक्स, यहाँ से क्यू डी कितना है, क्या है एन, और बी डी में एम प्लस एन दोनों हो जाएंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। इसी तरह से त्रिभुज बी सी डी में भी करेंगे। बी सी डी भी समरूप होगा क्योंकि इसमें भी बी कॉमन आएगा और ये जो ये वाला जो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो इसलिए हम सिमिलरली लिख रहे हैं इसी प्रकार। सर्वांग समरूप होगा ही होगा। त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज किसके, बी पी क्यू बी में, पी क्यू बी के लिख देंगे इसको भी कैसे कि पी क्यू अपॉन में सी डी बराबर होगा यहाँ से बी क्यू अपॉन में बी डी, ठीक है। तो पी क्यू क्या है, पी क्यू है जेड अपॉन में वाई और यहाँ आ जाएगा एम अपॉन में एम प्लस एन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई है, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर जोड़ देंगे इसे। तो समीकरण 1 में लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ेंगे, राइट को राइट में, तो ये z अपॉन में x आ जाएगा प्लस में z अपॉन y, यहाँ से जाएगा n प्लस m प्लस n प्लस m प्लस m प्लस n। तो z को मान लीजिए, तो ये क्या है 1/x प्लस 1/y, यहाँ आ जाएगा एलसीएम आएगा m प्लस n, तो ये आएगा n प्लस m जो कि कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है। तो ये क्या आएगा 1/x 1/y, और ये जो क्या आएगा 1/z, z वहाँ जाके पलट जाएगा। तो यही सिद्ध करना था, ठीक है, इति सिद्धम। तो आशा है आपको समझ में आएगा। आज हमने वर्कशीट 91 की थी जिसमें त्रिभुज को रिवाइज किया था। आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी इसके लिए आप हमें कमेंट्स लिखिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।